रोहतास जांगड़ा ने अचानक अपना नामांकन वापस ले लिया। अब इस सीट पर बीजेपी जो निर्दलीय प्रत्याशी है गोपाल कांडा उनका समर्थन करेगी। गोपाल कांडा इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार ने अचानक अपना नामांकन वापस ले लिया। रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन वापस लिया है और इसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी इस सीट से जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं गोपाल कांडा उनका समर्थन करेगी। तो कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए ये बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से एक सीट से जो है ऐसे ही बीजेपी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो कुल मिलाकर 90 में से 89 सीटों पर इस समय जो है बीजेपी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में सिरसा सीट पर हरियाणा लोकहित पार्टी एचएलपी प्रत्याशी गोपाल कांडा के समर्थन में भाजपा उम्मीदवार के नाम वापस लेने के बाद लड़ाई आमने सामने की रह गई है। अब यहां गोपाल कांडा का मुकाबला कांग्रेस की उम्मीदवार गोकुल सीतिया से होगा। बीजेपी से पहले इनेलो और बसपा ने भी गोपाल कांडा को समर्थन का ऐलान किया था। तो कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी ने भी एक बड़ा गेम प्लान करते हुए जो बीजेपी का प्रत्याशी थे रोहतास जांगड़ा उन्होंने ऐन मौके पर अपना नामांकन वापस ले लिया और जिसके बाद ये तय किया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, जो बीजेपी के अपर लेवल के नेता हैं उन्होंने तय किया कि सिरसा सीट से जो निर्दलीय प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं गोपाल कांडा उनका समर्थन करेगी भारतीय जनता पार्टी। भाजपा उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा ने 16 सितंबर को नाम वापस ले लिया है। जांगड़ा ने कहा कि संगठन के आदेश पर नामांकन वापस लिया गया, हम मिलकर कांग्रेस पार्टी को हराएंगे। एक दिन पहले ही गोपाल कांडा ने भी मीडिया से बातचीत में कहा था कि वह अभी भी एनडीए का हिस्सा है, जीतने के बाद भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। उनका परिवार शुरू से ही आरएसएस से जुड़ा हुआ है और उनके पिता मुरलीधर कांडा जनसंघ की टिकट पर 1952 में डब्बाली सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और मेरी माता आज भी भाजपा को ही वोट डालती है। जिसके बाद बीजेपी ने ऐन मौके पर यह बड़ा निर्णय लिया और जो बीजेपी के प्रत्याशी थे रोहतास जांगड़ा उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इससे पहले भाजपा कुरुक्षेत्र की पिहोवा सीट से उम्मीदवार भी बदल चुकी है। यहां कवलदीप सिंह अजराना की जगह पर जय भगवान शर्मा डीडी को टिकट दी गई थी। राज्य में 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा और आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है और आखिरी दिन जो है यहाँ पर सिरसा में बीजेपी ने बड़ा गेम किया है। जो बीजेपी के उम्मीदवार है रोहतास जांगड़ा नामांकन के आखिरी दिन जो है उन्होंने एक गेम प्लान करते हुए चुनावी मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए संगठन के आदेश पर अपना नामांकन वापस ले लिया। एक बार हम आपको बताते हैं कि आखिरकार रोहतास जांगड़ा है कौन। लंबे समय से आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए हैं। भवन सर्व निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। 2009 में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के उम्मीदवार उतारते ही इनेलो और बसपा से गठबंधन किया। गोपाल कांडा 2019 में सिरसा सीट से विधायक बने थे, जिसके बाद उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया। 2024 विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के दौरान चर्चा थी कि भाजपा गोपाल कांडा को सिरसा सीट दे सकती है, लेकिन यहां से भाजपा ने गोपाल कांडा की जगह रोहतास जांगड़ा को उम्मीदवार घोषित कर दिया था और अगले ही दिन गोपाल कांडा की पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि आईएनएलडी में गठबंधन हो गया। आईएनएलडी पहले ही बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और इसके बाद इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने गोपाल कांडा को सिरसा सीट से गठबंधन का
उम्मीदवार घोषित किया था। गठबंधन के बाद गोपाल कांडा ने कहा था कि सिरसा के अंतर्गत आने वाले रानिया और इलानाबाद में हलोपा का जनाधार है। इलानाबाद उपचुनाव में भाई गोविंद कांडा को अच्छे वोट मिले थे और कांडा ने कहा कि मैंने कभी भाजपा से कोई सीट नहीं मांगी, हमारा शुरू से ही बिना शर्त समझौता हुआ। इस बार हरियाणा में कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा प्रदेश में जीत की हैट्रिक बनाएगी और हमारा गठबंधन भाजपा को सपोर्ट करेगा। लेकिन इस समय हरियाणा की राजनीति में एक और मुद्दा जो है दिलचस्प बना हुआ है और वो है ये है कि एक तो इधर भले ही सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया, दूसरी तरफ जो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं हरियाणा सरकार में अनिल विज, उन्होंने बड़ा बयान दिया है सीएम पद को लेकर अनिल विज ने दावेदारी पेश कर दी है। और इधर हरियाणा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार आती है तो ये क्लियर है कि सीएम नायाब सिंह सैनी को ही बनाया जाएगा। ये चीज़ें जो है खुद गृह मंत्री अमित शाह भी बोल चुके हैं। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बरौली वो भी बोल चुके हैं। बहरहाल हरियाणा के किले को कौन फतह करता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हरियाणा की सत्ता का कमान जनता किसको सौंपती है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।